हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने अभी तक अपनी 3 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है और उन 3 क्लासेस में हमने स्टडी किए हैं हमारा मीनिंग ऑफ कंपनी, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे न्यूमेरिक पोर्शन को। अभी तक हमने जो अपनी 3 क्लासेस की हैं उसमें हम अपनी थियोरी को कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक न्यूमेरिक सब्जेक्ट है, लेकिन बिना थियोरी के कोई भी न्यूमेरिक सब्जेक्ट कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे न्यूमेरिक पोर्शन को, दैट इज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। Very firstly, we are discussing the procedure for issue of shares for subscription. इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स को अगर मार्केट में इशू करते हैं टू आर शेयर होल्डर्स, तो हम उसके लिए क्या अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती है वो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या रहता है जब भी हम अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने आप को एक कॉलेज समझ लेते हैं और आप लोग तो स्टूडेंट हैं ही, तो हम ये सोच लेते हैं कि हम एक कॉलेज हैं जो हमारे कॉलेज में चाह रहे हैं कि बच्चे एडमिशन के लिए आए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने अभी सपोज कर लेते हैं आप अभी 12th क्लास पास आउट हैं और अब आप हमारी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब आप कॉलेज में हैं, हाँ, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉलेज क्या क्या करेगा? सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज हैं? उसके लिए कॉलेज क्या करेगा? सबसे पहला काम, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। उस प्रोस्पेक्टस में वो अपनी कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएगा कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, हमारे उन कोर्सेज के कौन कौन सी टीचर्स हैं और हमारे कौन कौन से वहाँ पे क्या कहते हैं फैकल्टीज हमारे आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास कैंपस है, हम अपने कैंपस में क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि हमारी कल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं, या फिर हम बात करें आपके प्रिंसिपल कौन हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको किस में मिलेगी? आपके प्रोस्पेक्टस में मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को इशू करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, जिस प्रोस्पेक्टस में वो अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं कि हमारा अभी कौन सा रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, हमने अभी अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कौन कौन से कर लिए हैं, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, अगर हम ये देखेंगे हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन पर है तभी तो हम उस कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, वरना हम क्यों करेंगे? उसकी ईपीएस क्या है, यानी कि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है वो किस में प्रोवाइड कराती है? प्रोस्पेक्टस में, जिसके जरिए जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, आपने 12th पास आउट होने के बाद आपने काफी सारे कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस को लेकर आ गए। अब उस प्रोस्पेक्टस के जरिए आपने क्या किया, अपने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर दिया कि या तो मैं इस वाले कॉलेज में जाऊंगा या फिर इसमें या फिर इसमें। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक तो हमारा ए कॉलेज हो गया, एक हमारा बी कॉलेज हो गया और एक हमारा सी कॉलेज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने प्रोस्पेक्टस तो इन लोगों के शॉर्टलिस्ट कर लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने चाहा और आपको तीनों कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया, नहीं, हमारी मेरिट भी होती है, हमारी कैपेबिलिटी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? टू रिसीव एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स। अब यहाँ पे कॉलेज क्या करता है, वहां पे आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ले लेता है जो नॉन रिफंडेबल होती है। याद है, जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहां से आप प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं और आप उस कॉलेज में क्या करते हैं? अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं। तो वहां पे कॉलेज क्या करता है? आपसे सबसे पहले तो फीस रिसीव करता है। हम जब भी किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले उनको बोलते हैं कि सर आप मेरा एडमिशन ले लीजिए, हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी फीस डिपॉजिट करा दीजिए। जो इनिशियल फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आप उसको कॉलेज वहाँ पे कॉलेज के रिसेप्शन पे फीस डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो हम आपको बता देंगे। तो हमने ए कॉलेज में भी कर दिया, बी कॉलेज में भी कर दिया और सी कॉलेज में भी कर दिया।
बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शेयर होल्डर्स भी क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज में जाके अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उस रजिस्ट्रेशन को कंपनी के फॉर्मेट में बोला जाता है कि हमने उस कंपनी की एप्लीकेशंस को इशू करवा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी एप्लीकेशन मनी को पहले तो क्या करती है, रिसीव करती है। उसके बाद जिन शेयर होल्डर्स को जितने शेयर्स हमें अलॉट करने हैं उतने शेयर्स के लिए हम उनको ड्यू कर देते हैं। जैसे कॉलेज करता है, कॉलेज क्या करते हैं, अब सपोज करो ए कॉलेज है, आपके आए हैं 67% और ए कॉलेज की मेरिट गई है 90 to 80% पर। ठीक है, बी कॉलेज की गई है 70 to 80% पर और सी कॉलेज की गई है 60 to 70%। तो अब हमें पता चल गया, अब यहाँ पे हमारा सी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ए और बी में हमारा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे ड्यू कॉलेज, जब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो करवा दिया, रजिस्ट्रेशन तो हम करवा के आ गए, तो हमें ड्यू कॉल कहाँ से आई है, थ्री यानी कि सी कॉलेज से। सी कॉलेज हमें कहता है कि सर आपका एडमिशन यहाँ पर हो गया है। और ए और बी के पास हम गए, हमने कहा नहीं जी हमारे यहाँ तो मेरिट लिस्ट बहुत कम पे गई और आपके नंबर जो है वो बहुत कम है, हमारी मेरिट लिस्ट तो ज्यादा पड़ गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा एडमिशन किस में हुआ, सी कॉलेज में हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम पहले बात कर रहे हैं टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, पहले हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन द माइंड ऑफ कंपनी, इन माइंड ऑफ कंपनी। अभी हम अपनी कंपनी के जो शेयर्स देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, वो किसके दिमाग में देख रहे हैं कि हम कंपनी हैं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया, उसके बाद उसको ड्यू कर दिया। अब भाई एडमिशन तो आपका हो गया, अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो फिर आपको फीस भी तो डिपॉजिट करनी है। तो अब वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए बोलेंगे, ड्यू कर दिया उन्होंने, उन्होंने कहा जी अपने बेटा अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए। अब आप अपनी रिसीव करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, दैट इज अप टू यू, यानी कि पहले आपको ड्यू किया जाएगा तभी तो आप रिसीव करवाओगे। या इतने होशियार तो कोई नहीं होता कि पहले ही जाके रिसीव करवा के आ जाते हैं, है ना। अगर करवा भी देते हैं तो उसके भी हमारी एडजस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारी अलग कॉल होती है, दैट इज मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट जब हम किया जाता है तो वहां पे आती है फर्स्ट ड्यू होता है, उसके बाद हम उसको रिसीव करते हैं। उसके बाद जब हमारी फाइनल सेमेस्टर की बात होती है तो पहले हम ड्यू करते हैं फिर हम रिसीव करते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे होता है कि जब हम रिसीव कर रहे हैं उसके बाद ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी बाकी की जितनी भी कॉल्स होंगी पहले ड्यू होती है उसके बाद रिसीव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज। जब हम बात कर रहे हैं पहले अकाउंटिंग एंट्रीज की, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की, नहीं जी प्रोस्पेक्टस की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। जर्नल एंट्रीज शुरू होती हैं हमारी एप्लीकेशन मनी के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन मनी से पहले जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसकी हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी को हम रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव होने की एंट्री होगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पहले आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके अकाउंट में आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे शेयर आपका इक्विटी है तो शेयर से पहले इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस है तो शेयर से पहले हम प्रेफरेंस लगा देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी एप्लीकेशन अमाउंट होगी वो डेबिट वाली की डेबिट के आगे और क्रेडिट वाली की क्रेडिट के आगे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी को रिसीव तो कर लिया लेकिन उसको ड्यू भी तो करना है। तो ड्यू हम करते हैं हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने यहाँ क्रेडिट किया उसको हम अगली एंट्री में डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसा हमने शेयर एप्लीकेशन से लिया था वो सारा पैसा हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, जो कि है पहले ड्यू की। पहले रिसीव हो गई फिर ड्यू हो गई, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट से पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये वाली एंट्री है जब हम अपने अलॉटमेंट को एट पार पर कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपए का शेयर जब हम 100 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, तो ये किस चीज की हो जाएगी, पार की हो जाएगी एंट्री। अगर हम इसको
100 रुपए का शेयर 120 रुपए में अगर इशू करने लगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रीमियम हो जाएगा। कितने का, 20 रुपए का। ठीक है, तो इसकी जब एंट्री करेंगे तो हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी एज इट इज रहेगा। और लास्ट में आ जाता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल, जितने का हमारा शेयर है, ठीक है, हमारा शेयर कितने का है, 100 रुपए का हमारा शेयर हो गया। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया आपका, 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 120। तो अलॉटमेंट के आगे हम लिख देंगे 120, शेयर कैपिटल के आगे आ गया 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो गया, 20। तो आया समझ में। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी रिसीव की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना हमारा अलॉटमेंट के आगे अमाउंट आई है दैट इज 120, वो ही दोनों अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर हो गई ये वाली चीज, जो अमाउंट हमारी अलॉटमेंट के सामने आई है वही वाली अमाउंट हमारी यहाँ पर आती है और वही बैंक के सामने आती है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज होती थी कि जब हम अपने 100 रुपए के शेयर को 80 रुपए में इशू कर देते थे, इसको हम बोलते थे डिस्काउंट पर इशू करना। अब कंपनी ने, जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोल दिया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी कॉल्स की। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, वो भी पहले ड्यू होती है फिर उसके बाद रिसीव होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट। अब जो हमारे पास, अब उसके बाद मनी रिसीव होगी, तो मनी रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, सिंपल एंट्री ये वाली रहेगी। अब स्टूडेंट्स ये वाली कुछ एंट्रीज हैं जो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की है, ये मैं आपको कुछ एंट्रीज के बाद करवाऊंगी, पहले हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज हम थोड़ा सा करके देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जब हम अपने 100 रुपीज वाले शेयर को 100 रुपीज में इशू कर देते हैं तो हमारा कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बस। पहले इसको हम यहीं पे क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब 50,000 शेयर्स हैं आपके एट रेट ₹10 ईच, तो ये इसका मतलब शेयर कैपिटल कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई, 5 लाख। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब उसके बाद पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज। अब पेमेंट सारी एक साथ नहीं ली गई है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ली गई है। कैसे, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और फाइनल कॉल पर 2 रुपए। अब इसका जरा टोटल करके देखें, 3+3 6, 6+2 8, 8+2 10। इन सब का टोटल किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 10, दैट इज इक्वल टू दिस। ये हमेशा इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन पे हमें अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है। 50,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपए की है, तो कितना रिसीव होगा, 1.5 लाख रुपए हमें एप्लीकेशन पर रिसीव होगा। अलॉटमेंट पर कितना होगा, 50,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 1.5 लाख की हमारी अलॉटमेंट हो जाएगी। अब 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है, तो 2 रुपए के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1 लाख रुपए। ऐसे ही फाइनल कॉल की अगर हम बात करें तो फाइनल कॉल भी हमारा कितने का हो गया, 1 लाख। ये हमारी अमाउंट्स हो गई जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे हमें रिसीव हुई। आगे पढ़ते हैं। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट all sums due on allotment and calls have been received। यानी कि जो हमने अमाउंट बोली वो हमें सारी की सारी रिसीव हो गई। उसके साथ उन्होंने बोला है शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000। अब यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंस हुए 20,000 रुपए के। जब हम अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो उसमें हमारा थोड़ा बहुत खर्चा भी आया होगा, तो वो खर्चे को हम कैसे कर रहे हैं,
तो 4000 fully paid shares were also issued to promoter for their services. अब इसके साथ साथ हमने 4000 के फुल्ली पेड शेयर्स किसको दिए? अपने प्रमोटर्स को दिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो हमारे शेयर्स को, जो हमारी कंपनी के बारे में लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री देखें तो हमारी किस चीज की होगी? एप्लीकेशन रिसीव होने की। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ये तो पता ही है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ चलेंगे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जब भी हम डेबिट करते हैं तो हमारी बिल्कुल अमाउंट इधर से स्टार्ट होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा गैप करके हाफ इंच का, उसके बाद हम टू लिखते हैं। और जो भी हमारे अकाउंट्स बन रहे हैं उसके फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल है। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट रहेगी हमारी ये वाली ही, 8 लाख एंड 8 लाख। क्लियर हो गया? अब उसके बाद रिसीव तो हो गई, अब क्या करा जाएगा? ड्यू किया जाएगा। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट 1,50,000 एंड 1,50,000। अब नेक्स्ट हमारी क्या? अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट पहले क्या होती है? ड्यू होती है, उसके बाद रिसीव होती है। ठीक है जी, पहले ड्यू कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट 1,50,000 1,50,000। और उसके बाद ये तो हो गई ड्यू की, ये है रिसीव की, ये है ड्यू की। उसके बाद लास्ट में किस चीज की होगी? रिसीव की। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट के साथ। एंट्री समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके आंसर्स को, आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपके पास तक पहुंचा दूं उसके सॉल्यूशंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी अलॉटमेंट तक हो गया है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होती है, उसके बाद रिसीव होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट? 1 लाख 1 लाख, क्योंकि ये हमारी 2 रुपए के अकॉर्डिंग थी। अब उसके बाद हम कर रहे हैं उसके रिसीव होने की अमाउंट। रिसीव होने की जर्नल एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। और उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख, सेम अमाउंट के साथ। हमने पहले ड्यू कर दिया और उसके बाद कर देंगे हम हमारी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट शेयर फाइनल कॉल, दैट इज 1 लाख एंड 1 लाख। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको हमारी क्लास में कोई भी आपको ऐसा लगा हो कि ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू